देखिए 13D का क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट हो गया था। 7th क्वेश्चन देखें आप। एक बाल्टी जो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की है, सामने एक बाल्टी बनी हुई है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। आगे इन्होंने कहा तांबे की चादर से लंबवृत्तीय शंकु के आकार का छिन्नक है। तो ये शंकु छिन्नक, हमने शंकु पूरा बना के दिखा दिया है। इतना हिस्सा काट दिया जाता है, बचा हुआ हिस्सा शंकु छिन्नक कहलाता है। और इन्होंने कहा इसके नीचे और ऊपर के सिरों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। निचले सिरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। गणना कीजिए बाल्टी वाले भाग के शंकु की ऊंचाई। बाल्टी वाला जो भाग है इसके शंकु की ऊंचाई, हमें इस शंकु की ऊंचाई चाहिए, बल्कि पूरा बोलना चाहिए कि इस शंकु की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो कैसे निकालेंगे इस शंकु की ऊंचाई, देखते हैं। इसमें समरूपता लगानी पड़ेगी शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए। तो यहां हम लिखेंगे माना शंकु की ऊंचाई h है। फर्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना शंकु की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई हमने यहां पर h सेंटीमीटर मान ली। क्वेश्चन क्लियर करके लिखना चाहिए था, इन्होंने कहना था पूरे शंकु की ऊंचाई ज्ञात करिए। कैसे निकालोगे देखना, जरा समझना। ये पूरी हाइट हमने h मान ली, ये 8 है, तो बची हुई क्या हो जाएगी, h में से 8 को हटा दो, बची हुई हो जाएगी h माइनस 8। समझ में आ गया होगा, फिर से सुन लीजिए। पूरी हाइट कितनी है हमें क्लियर है, h है, h में से 8 हटा दो, h में से 8 हटा दो, तो बची हुई क्या हो जाएगी, h माइनस 8, h माइनस 8। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम समरूपता लगाएंगे। पहले हम इस त्रिभुज को और इस पूरे त्रिभुज को समरूप कर लें। समरूप करने के लिए दो कोण बराबर करने होते हैं। एक कोण क्लियरली दिख रहा है 90-90 है, बराबर है, और ये कोण जो है उभयनिष्ठ है। इसमें नामकरण कर दें O A B C D। त्रिभुज O A B तथा O C D में देखिए, पहले इनको समरूप कर दें। त्रिभुज O A B तथा त्रिभुज O C D में इनकी समरूपता देखिएगा। O A B और O C D को समरूप कैसे करेंगे, दो कोण बराबर कर दो। समरूप करने के लिए केवल दो कोण बराबर करने होते हैं। एक 90 है, वो भी 90 है। एंगल O A B एंड एंगल O C D बोथ आर 90 डिग्री। एंगल O A B एंड एंगल O C D यहां लिख देंगे बोथ आर 90 डिग्री, राइट। O A B एंड O C D बोथ आर 90 डिग्री। हम किन त्रिभुजों की बात कर रहे हैं फिर समझ लो, इस त्रिभुज की और इस पूरे त्रिभुज की। दूसरा एंगल ये है जो कॉमन एंगल है, AOB एंड COD। AOB इज सेम एज COD। यहां लिख देंगे कॉमन एंगल। तो एंगल समरूपता से, कोण समरूपता से, एंगल सिमिलरिटी, वी कैन से ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCD। ये हो गया कि त्रिभुज OAB और OCD समरूप हैं। फिर एक थ्योरम तुमने पढ़ा था, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो संगत भुजाएं देखिए कौन सी हैं, OA बटे OC। यहां से भी हम देख पा रहे हैं कि OA के करस्पॉन्डिंग कौन है, OC है। यहां से देखो OA बटे OC बराबर AB बटे, पहले इस छोटे त्रिभुज की ली है हमने OA, फिर पूरे त्रिभुज की OC, फिर इस छोटे त्रिभुज की AB बटे CD इज इक्वल टू AB बटे CD। देखो आप OA बटे OC और AB लेंगे तो CD लेंगे। अब OA कितना है फिगर में देखिए, OA कितना है, H माइनस 8। OA कितना है, H माइनस 8 एंड OC ये फुल लेंथ कितनी है OC, वहां देख लो O से C तक हमने H मानी है, 8 तो इतनी है, अगर दोनों को जोड़ोगे तब भी 8 और माइनस 8 कट जाएगा। पूरी O से C तक कितनी डिस्टेंस है, H डिस्टेंस है। OC जो है वो H है, AB कितना है, AB जो है वो 3 है, और CD इज इक्वल टू 9। तो 3 से काटो, 3 एक कम 3 और 3 तियां
3 से गुणा करो, 3h 3 अठे 24, 3h 3 अठे 24, h इंटू 1h प्लस h इधर आया माइनस h, माइनस 24 उधर गया प्लस 24, 3h में से h गया 2h बराबर 24, h बराबर 24/2, तो h बराबर 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, h बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये क्लियर हो गया, इस पूरे शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। इसका सेकंड पार्ट देखिए, बाल्टी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। अच्छा, बाल्टी में पानी भरना है, बाल्टी क्या है, शंकु छिन्नक। एक तरीके से सीधी बात बोले तो शंकु छिन्नक का आयतन चाहिए। किसका आयतन चाहिए? अब इससे ये जो आगे हमने डॉटेड बनाया इससे कोई मतलब नहीं, ये तो इमेजिन किया था, शंकु पूरा किया था, अदरवाइज बाल्टी तो इतनी है ना। तो यहां लिखेंगे बाल्टी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, बाल्टी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर जानते क्या होगा, शंकु छिन्नक का आयतन, शंकु छिन्नक का आयतन। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए शंकु छिन्नक के आयतन का। तो शंकु छिन्नक का आयतन याद होगा, पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू h। अभी देखिए r1 की वैल्यू कितनी है, 3, 3 का वर्ग 9, r2 कितना है 9, 9 का वर्ग 81 और 3 गुणे 9, 3 गुणे 9 कितना होगा 27। फिर देख लें, 3 का वर्ग करो 9, 9 का वर्ग करो 81 और r1 r2 मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेडियस, 9 तियां 27 इंटू हाइट। अच्छा, हाइट किसकी रखोगे, शंकु उसकी छिन्नक की हाइट कितनी है 8। अभी इनको जोड़ना है तो 81 और 9 ये हो जाएगा 90, 90 और 20 110 और 7 117 मल्टीप्लाई बाई 8। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लें, पाई का मान चाहे तो रख लीजिएगा, 8 सती 56, 8 सती 56 के 6 हासिल लगे 5 और 8 एक कम 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 और 8 एक कम 8 और 1 936 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसमें आप क्या करेंगे, पाई का मान देख लीजिए, 22/7 रख लीजिएगा अगर ना दिया हो, और दिया हो तो 3.14 रख लेंगे। आगे इन्होंने कहा बाल्टी के बनाने वाली तांबे की चादर का क्षेत्रफल। एक बार चेक कर लें क्या पाई की वैल्यू इन्होंने रखी है आंसर शीट में। 13D का बढ़ा दें। अच्छा, इसमें 1/3 आगे रहेगा, शंकु छिन्नक का जो आयतन होता है उस फॉर्मूले में 1/3 आगे नहीं लिखा हुआ है, 1/3 आगे लिख लेंगे तो मैच करेगा। तो 1/3 आगे लिखें तो 3 तियां 9, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, 312 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये है, पाई का मान नहीं रखा है इसमें, 1/3 आगे रहता है। अगला देखिए, बाल्टी को बनाने वाली तांबे की चादर का क्षेत्रफल। अब इसमें तांबे की चादर का क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल का मतलब होता है वक्र पृष्ठ, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है वक्र पृष्ठ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वक्र पृष्ठ तो रहेगा, साथ में इसकी पेंदी का क्षेत्रफल भी रहेगा, बेस एरिया, क्योंकि ऐसी बाल्टी नहीं होती जिसमें नीचे बेस ना हो, बेस तो होगा ही। लेकिन जब हमने सोचा कि इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है तो फॉर्मूला याद आया कि पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 इंटू एल, यानी पहले हमें एल चाहिए। क्या चाहिए? एल चाहिए। एल कहां से लाओगे? एल माने होता तिरछी ऊंचाई, यहां से लंब डाल दो। अब ये 8 तो ये भी 8, ठीक है, ये 3 है इसके सामने, ये भी कितनी होगी 3 होगी। अब 9 देखिए, ये 8 तो ये भी 8, ये 3 इसके सामने ये भी 3, 9 में से 3 घटा दो तो 6 हो गया। अब एल कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय से, इस वाले त्रिभुज में। तो एल बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर अंडर रूट में क्या आएगा? लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, यानी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64, 64 और 36 कितना होता है 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, अब लिखेंगे इसमें क्या पूछा है फिर से देखिए, बाल्टी का
बनाने वाली चादर यानी बाल्टी का वक्र पृष्ठ, बाल्टी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये लिख दो बाल्टी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 इंटू एल, लेकिन इतना अगर आप लिखते हैं तो ठीक नहीं आएगा, कारण क्योंकि ये तो बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया ना, ऊपर जो वक्र पृष्ठीय है इसमें नीचे पेंदी तो लगी होगी ना, तो इस रेडियस को हमने r1 माना था कि r2 माना था, r1 माना था, तो प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई, अब पाई r2 स्क्वायर मत कर देना, ऊपर से बंद नहीं है बाल्टी, ऊपर से खुली है, पाई r1 प्लस r2, r1 कितना है बेटा 3 है, r2 कितना है 9 है, l कितना है, l माने तिरछी ऊंचाई, l 10 है, प्लस पाई r1 स्क्वायर, r1 कितना है, r1 3 है तो 3 स्क्वायर, तो 9 और 3 12 और 12 गुणे 10 120 पाई, और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 120 और 9 कितना हो जाएगा 129 पाई, मात्रक क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सब बच्चे ध्यान दो, एक शंकु की ऊंचाई है जो 30 सेंटीमीटर है, एक शंकु आपके सामने हमने बनाया हुआ है, इस शंकु की जो हाइट है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। आधार के समांतर किसी समतल के द्वारा एक छोटा शंकु काटा गया है, आधार के समांतर, ये आधार है, आधार के समांतर समतल के समांतर एक छोटा शंकु काटा गया है, मतलब इस तरीके से आधार के पैरेलल एक लाइन खींची गई और एक छोटा शंकु काट लिया गया इस तरीके से। तो यहां आपके सामने दो शंकु दिख रहे होंगे, एक ऊपर जिसे हम छोटा शंकु कह रहे हैं, एक पूरा देखोगे तो एक बड़ा शंकु हो गया, छोटा शंकु और ये क्या है एक बड़ा शंकु, ठीक है। आगे बढ़िए, इसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 है, तो यहां लिखेंगे छोटे शंकु का आयतन, छोटे शंकु का आयतन बराबर 1/27 गुणे बड़े शंकु का आयतन। यहां पर दो शंकु बेटा दिख रहे हैं और क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई थी वो हमने नोट कर ली। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन में दिया गया था कि आधार के समांतर एक समतल से एक छोटा शंकु काट के निकाला गया, आधार के समांतर एक छोटा शंकु काट करके निकाला गया और इनका इस छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/27 है। फिर से सुन लीजिए, छोटे शंकु का आयतन इस बड़े शंकु के आयतन का कितना है 1/27। तो ये कह रहे हैं कि पूछा क्या है, आधार से ऊपर कितनी ऊंचाई पर यह भाग है, आधार से ऊपर कितनी ऊंचाई पर यह भाग है, हमको ये वाली दूरी चाहिए, यहां से लेकर यहां तक। कह सकते हैं कि हमें शंकु की ऊंचाई चाहिए, सॉरी शंकु छिन्नक की ऊंचाई चाहिए। ये जो बचा हुआ है क्या है, शंकु छिन्नक, शंकु छिन्नक की ऊंचाई हमें निकालनी है। पहले तो इनकी कंडीशन यूज करेंगे, उससे पहले हम कुछ मान लेते हैं। वहां लिख भी लेना जो हम बोल रहे हैं, लिखोगे माना छोटे शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई स्मॉल h है। माना छोटे शंकु की त्रिज्या स्मॉल r, ऊंचाई स्मॉल h है, और बड़े शंकु की त्रिज्या कैपिटल R और ऊंचाई कैपिटल H है। लेकिन कैपिटल H की वैल्यू 30 हो जाएगी सीधे, कैपिटल H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। यहां पर क्या लिखोगे, लैंग्वेज फिर सुन लो। माना छोटे शंकु में सब छोटा छोटा मान लो, छोटे शंकु की त्रिज्या स्मॉल r स्मॉल h, ऊंचाई स्मॉल h, बड़े शंकु की त्रिज्या कैपिटल R, ऊंचाई कैपिटल H है। और यहां लिख दोगे कैपिटल H बराबर हमें पता है कितना है 30 सेंटीमीटर, बाकी कुछ पता नहीं है। तो वहां पर हम वैल्यू पुट करें पहले। छोटे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन सभी लोग जानते हो 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 रेडियस स्मॉल r, हाइट स्मॉल h। तो छोटे शंकु का आयतन कितना होगा 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर h। अच्छा बड़े शंकु का आयतन कितना होगा, बड़े शंकु का आयतन, बड़ा शंकु पूरा सामने है, 1/3 पाई r कैपिटल R स्क्वायर, और हाइट कितनी हमने मानी कैपिटल H। यहां ये होगा फायदा कि पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, ये दोनों इधर बटे में ले आओ, स्मॉल r स्क्वायर h बटे ये दोनों पद यहां से उठ के बटे में आए, कैपिटल R स्क्वायर h बराबर 1/27। इसे हम लिखेंगे स्मॉल r बटे कैपिटल R का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल h बटे कैपिटल H बराबर 1/27, और यहीं पर इसको छोड़ देंगे। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी, देखना जरा।
स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर स्मॉल एच बटे कैपिटल एच हम लिख सकते हैं अगर ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएं, समरूप हो जाएं। समरूपता पढ़ाई है ना आपको कि दो त्रिभुज अगर समरूप हों तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो पहले इनको समरूप कर दिया जाए, अभी हम लोगों ने किया था त्रिभुज AOB और ACD में। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तुम लोग पूरा करके दिखाओगे। AOB चलो चेक कर देते हैं, AOB तथा ACD में इनको समरूप करने के लिए आपको दो एंगल इक्वल करने होंगे। एंगल AOB एंड ACD बोथ आर 90 डिग्री। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल ACD बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, AOB एंड ACD बोथ आर 90 डिग्री एंड एंगल OAB एंड CAD, एंगल OAB एंड CAD कॉमन एंगल। अब यहां लिखेंगे कोण कोण समरूपता, एंगल एंगल सिमिलरिटी लग गई। कोण कोण समरूपता से ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACD। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए बताओ? समरूप हो गए। AOB और ACD समरूप हो गए। अब हम यहां लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहां लिखेंगे OB बटे CD बराबर AO बटे AC। ठीक है ना? फिर से सुन लीजिए, OB बटे CD बराबर AO बटे AC। OB कितना है? स्मॉल आर। CD कितना है? कैपिटल आर। AO कितना है? स्मॉल h। और AC कितना है? कैपिटल H। ये वैल्यू उठाकर बेटा यहां रख दो। समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर सब लोग ध्यान दो, स्मॉल आर बटे कैपिटल आर की वैल्यू क्या है? स्मॉल h बटे कैपिटल H। स्मॉल आर बटे कैपिटल आर की जगह पर स्मॉल h बटे कैपिटल H लिखो, ऊपर स्क्वायर लगा दो, इंटू स्मॉल h बटे कैपिटल H बराबर 1/27। अब देखो ये एक जैसे टर्म हो गए। स्मॉल h बटे कैपिटल H की पावर 2 और 1 3 बराबर 1/27। तो इसका घनमूल लेंगे स्मॉल h बटे कैपिटल H, 1 का घनमूल 1 और 27 का घनमूल 3। यहाँ बेटा कैपिटल H की वैल्यू हमें पता भी तो है। कैपिटल H की वैल्यू कितनी है? 30 बराबर 1/3। स्मॉल h बराबर 30 एकम 30 बटे 3 यानी 10 सेंटीमीटर। लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाली हाइट 10 आई, पूछी तो नीचे वाली गई थी, तो आंसर कितना आएगा? टोटल हाइट 30 है, सब लोग ध्यान दो, टोटल हाइट 30 है, ये 10 है, तो नीचे वाली कितनी हो जाएगी? 20। ये 20 सेंटीमीटर आएगी। तो लिखेंगे OC बराबर, OC पूछा गया है, OC बराबर क्या होगा? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। पूरी हाइट कैपिटल H थी, इतनी स्मॉल h थी, तो ये वाली कितनी हो जाएगी? कैपिटल H में पूरी हाइट कैपिटल H थी, कैपिटल H में स्मॉल h घटा दो, और कैपिटल H की वैल्यू है 30 और स्मॉल h की वैल्यू है 10। देन योर आंसर इज 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब जिस समतल से काटा गया है उस समतल की आधार से दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। देखो बच्चे समझो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक शंकु सामने बना हुआ है, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु को आधार के समांतर बीच से 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। ध्यान से समझना, इस शंकु को बीच से 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। तो 2 बराबर भाग क्या हुए समझिए, जैसे 12 है तो 2 बराबर भाग हुए 6 ऊपर और 6 नीचे, यानी जो ऊपर शंकु कटेगा इसकी ऊंचाई भी 6 सेंटीमीटर होगी और शंकु छिन्नक की ऊंचाई भी 6 सेंटीमीटर होगी। 12 में आधा आधा कर दिया, 6 बराबर बराबर कर दिया। दोनों भागों के आयतनों का अनुपात निकालना है। इस एक तरीके से क्वेश्चन का मतलब यह है कि हम इस शंकु का आयतन निकालें, ऊपर वाले का, शंकु छिन्नक का आयतन निकालें और दोनों भागों के आयतनों का अनुपात निकालें। ठीक है,
तो लिखेंगे सबसे पहले, सारी हमें चीज़ें पता ही हैं, आयतन निकालने के लिए हमें रेडियस ज़रूरत होती है, लेकिन ये वाली रेडियस हमें नहीं पता है, तो पहले तो हम रेडियस पता करें। और रेडियस निकल सकती है, आप जानते हो, समरूपता से। किससे निकलेगी? समरूपता से निकलेगी। ए ओ, इसे लिख लो एम और इसे लिख लो एन। सबसे पहले त्रिभुज ए ओ एम और ए एन सी को आप समरूप करना। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ए ओ एम समरूप होगा ए एन सी के। कैसे, हम एक बार बता दे रहे हैं, अभी पिछले 2 सवालों में हम समरूपता करके दिखा चुके हैं कैसे समरूप होगा। समरूप करने के लिए में 2 कोण बराबर करने होते हैं। एंगल ए ओ एम एंड ए एन सी बोथ आर 90 डिग्री, है या नहीं है बताओ? ये भी 90, ये भी 90, और ये एंगल कॉमन एंगल है। ओ ए एम इज सेम एज एन ए सी, तो दोनों एंगल कॉमन, तो लिखेंगे दोनों ट्रायंगल हो गए समरूप। अब आते हैं आगे की बात। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, लिखोगे तो एओ बटे ए एन, यहां से भी देख सकते हो एओ बटे ए एन, और अगर हम ये वाली ले लें ओ एम जो हमें निकाली, ओ एम बटे एन सी, ओ एम बटे एन सी। अच्छा, एओ कितना है? एओ जो है वो 6 है। ए एन, ए से एन तक टोटल कितनी है? 12। ओ एम हमें निकालना है, और एन सी है 8। 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, तो 8 एक कम, ओ एम बराबर कितना हो जाएगा? 8 एक कम 8, 8 बटे 2, तो ओ एम हो जाएगा 2 चक्कू 8, ओ एम बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये अब हमको पता चल गई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब दोनों भागों का अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, छोटे शंकु का आयतन लिख दो, बल्कि 2 शंकु दिख रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो जिससे। छोटे शंकु का आयतन बटे शंकु छिन्नक का आयतन, यही पूछा गया है। शंकु का आयतन, छोटे शंकु का आयतन और बटे शंकु छिन्नक का आयतन। छोटे शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, R1 स्क्वायर लिख लो, हाइट उसकी लिख लो स्मॉल h। 1/3 पाई R1 स्क्वायर, H1 कर लो, उसकी ऊंचाई H1 कर लो, नीचे की H2, हालांकि दोनों बराबर ही हैं। और शंकु छिन्नक का आयतन भी आप जानते हो, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H2। ठीक है, अब इसमें 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू पुट कर दें। R1 मतलब शंकु छिन्नक का है ना, तो 4 है, तो 4 का वर्ग कितना होगा? 4 लिखोगे, 4 का वर्ग 16। हाइट कितनी है? 6 बटे में R1 स्क्वायर कर दो, R1 कितना है? 4, 4 का वर्ग 16, R2 कितना है? 8 का वर्ग करो तो 64, और फिर दोनों की गुणा 4 इंटू 8, 4 इंटू 32, 32 हो जाएगा, इंटू H2 कितना है? हाइट 6, तो 6 क्या हो गया? कैंसिल। बाकी आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मैच करेगा। 16 बटे, नीचे जोड़ लीजिए कितना आएगा, अभी नीचे मल्टीप्लाई पहले पूरा करो, 16 प्लस 64 प्लस 32, और नीचे जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 6 4 10, 6 4 10, 2 12 के 2, हासिल 1 1 1 2 2 3 5, 5 और 6 11। सोलह 7 112, 1:7, तो आंसर आ जाएगा इसका 1:7। लो भाई।